दोस्तों, एक चीज जो आप किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उठा करके देख लो, आपको एक चीज मिलेगी कि बिना समर्पण के, समर्पण वह चीज है जो आपको आनंद दे सकता है। उसके बिना आपको ना आनंद मिल सकता है, नहीं ईश्वर मिल सकते हैं। समर्पण भी वह बीज है जिसके ऊपर आपका धर्म, आपका कर्म अच्छे से फलीभूत हो सकता है। समर्पण एक ऐसा शब्द है दोस्तों, जिसके बिना शायद कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। आप देख लो, आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको उसमें समर्पण करना ही होता है। आपको उसमें पूरे दिल से जान लगा करके वह कार्य करना पड़ता है, अपने आप को डुबो देना पड़ता है, और तभी वह समर्पण होता है। एक दूसरा समर्पण जो आध्यात्मिक मार्ग में आध्यात्मिक लोगों के लिए होता है, जिसे एक आम आदमी भी महसूस करता है लेकिन वह बहुत जल्दी भूल जाता है, वह क्या है दोस्तों? जब हम अपने जीवन में किसी कार्य को करते हैं और जब करते करते हम थक जाते हैं, हमारे अंदर जितनी भी क्षमताएं होती है सब कुछ हम जब यूज करके हार जाते हैं, तब हमारे अंदर वह जो समर्पण का जो चरम लक्ष्य है, चरम जो ऊंचाई है, उसे हम महसूस करते हैं कि प्रभु अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। जो मेरे अंदर था वह मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह समर्पण की ऊंचाई है जिसे हमें अपने जीवन में लानी चाहिए, लेकिन हम नहीं लाते हैं क्योंकि हमारा जो अहंकार है, चूंकि हम अपने आप से ही अभी इतने दूर हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हम कर सकते हैं। और आजकल ऐसे ऐसे गुरु भी बहुत सारे आए हुए हैं मार्केट में जो ये कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लग जाओ, आप ये दुनिया बदल सकते हो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसी चीज़ें आपके मन में भरी जा रही हैं तो आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हो, और जब आप उसमें हार जाते हो तो बेहद ही निराशा आपको हाथ लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जो वास्तविक संत हैं वह यह कहते हैं कि आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसकी एक सीमा है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। और जब सब कुछ आप नहीं कर सकते, यानी आपसे ऊपर भी कोई है जिसने यह सब कुछ किया है। आप यह नहीं तय कर सकते कि कहां बारिश होनी है, कहां नहीं होनी है, कहां धूप ज्यादा होना है, कहां कम होना है। ये चीजें आप तय नहीं कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपको बाएं से दाएं घूमना है या नहीं, आप तय कर सकते हैं कि आपको यहां से वहां तक पैदल जाना है या नहीं। आपकी जो क्षमताएं हैं वह बेहद ही लिमिटेड है, बहुत छोटे क्षेत्र के लिए है। आप सब कुछ नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं तो आप अभी उस अवस्था में नहीं है, क्योंकि आप अभी बहुत अपने शरीर की जो सरहद है, की जो सीमा है, उसी में आप बंधे हुए हैं, उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो यहां पर कौन सी चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है? वह समर्पण है। आपने किताब पढ़ी होगी द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या बहुत सारी किताबें ऐसी अभी आई हुई हैं जिसमें लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लोग बात करते हैं, और उसमें 3 चीजें मुख्य रूप से बताई जाती हैं। पहला आस्क, बिलीव, और तीसरा रिसीव। यानी पहले आप मांगो, मांग रखो, दूसरा आप ये विश्वास करो कि आपको वह मिल जाएगा, और तीसरा वो चीज आपके हाथ में होगी। 3 स्टेप्स हैं। लेकिन इससे आगे भी एक चीज है, वही है समर्पण। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप किसी चीज को मांग रहे हो, उसके लिए भी एक तड़प है आपके भीतर, लेकिन वहां वह तड़प समाप्त हो जाती है। वहां आप अपने आप को छोड़ देते हो कि जो है सब कुछ बढ़िया है, जो होगा वह भी बढ़िया होगा। तो उससे भी एक स्टेप आगे है समर्पण की भावना। और उससे आगे क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप एक चीज, हम आस्क, बिलीव, रिसीव या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तब तक यूज करते हैं जब तक हमारे पास सब कुछ ना हो। आप उन अमीर लोगों से जाकर के पूछिए कि आपके पास सब कुछ है, पर क्या आपको सुख है? आपके जीवन में सुख है? आप जो अंदर की जो शांति चाहते हैं वह है आपके पास? अगर बहुत पैसा है, बहुत धन है, शरीर में 1000 रोग हैं, क्या फायदा? नहीं है सुख, नहीं है शांति। आप देखो, जितने भी महापुरुष पैदा हुए वो सारे, उसमें से अधिकतर जो लोग थे वह अमीर घरों में पैदा हुए। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, क्यों उनके भीतर वैराग्य आया? क्योंकि जीवन से, बचपन से उन्होंने देखा कि उनके पास तो अपार सुख था, लेकिन फिर भी सुख जो है, धनाढ्य लोग जो है, जो धन है, जो बाहरी संपत्ति है, वह पूर्ण सुख नहीं है, वह असीम शांति आपको नहीं दे सकती है।
लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन के लिए? जो भी नीचे हैं, जो उस लेवल पर तक पहुंचे ही नहीं जहां उनको संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाए। तो जब तक आपको सारे सुख संसार के प्राप्त नहीं होंगे तब तक आप यह भी नहीं समझोगे कि यह सुख सारे व्यर्थ हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे की बात है समर्पण। और जब आपको लगता है कि यह सब कुछ जो मैंने पाया यह सब भी तो व्यर्थ ही है, पाया भी तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद मर जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर मैं कहां, फिर मेरा क्या, कौन हूं मैं, कहां से क्या अस्तित्व आया मेरा। और तभी जब ऐसे सवाल आ जाते हैं फिर आती है समर्पण की भावना कि प्रभु अब तो कुछ नहीं, मुझे मेरे इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखता, मुझे इससे आगे मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या है मेरे पास। और यही चीज है दोस्तों, जब आपको जो कहते हैं ना कि डीपेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपको बिल्कुल भीतर तक ले जाती है, और जब आप वहां पहुंचते हो आपके पास समर्पण के सिवा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अगर आप अभी इसे अपने जीवन में ले आते हो तो आप मान लो कि आपको बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा। आज आपसे कोई छोटी सी चीज आपसे छिन जाती है तो आप रोने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो। लेकिन अगर आपके भीतर समर्पण की भावना होगी तो आप कहोगे नहीं, अगर ईश्वर ने जो किया है मेरे साथ तो शायद कुछ बेहतर के लिए क्या होगा, इससे ज्यादा अभी आप उम्मीद मत करो। लेकिन यही चीज आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगी अंदर से, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख है, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं। क्योंकि मैं भी आप सभी में से बीच में से एक हूं, मैं भी व्यक्ति। मुझे मालूम है कि एक आम लाइफ में, एक आम जीवन में क्या समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, ईश्वर के प्रति समर्पण आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत बड़ा आनंद आपको दे सकता है, और बहुत आगे, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में भी हैं तो आपको बहुत आगे ले जाने में मदद करेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर मैं समर्पण कर दूं, कुछ करूं ही ना, ये क्या मतलब हुआ। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं आपसे। आप गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो। गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम वज्रः। यही बात बाइबल में कह रहे हैं क्राइस्ट कि माय सन गिव मी योर हार्ट एंड लेट योर आईज ऑब्जर्व माय वेज। हर स्क्रिप्चर यही बात कह रही है। और वहां पे यह नहीं कहा जा रहा कि आप अपने काम करने छोड़ दो, आप सब कुछ करना छोड़ दो और भगवान को बस समर्पण कर दो कि अब जो करना है कर। नहीं, ये समर्पण नहीं है, ये निकम्मापन हो जाएगा। कृष्ण ने समर्पण करने को कहा अर्जुन से, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम धनुष रख दो, तुम बाण चलाना छोड़ दो। वहां पे समर्पण का अर्थ यह था कि तुम्हारा जो कर्म है तुम वह करो, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इससे तुम्हें नहीं सोचना है। जो भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा उस परमपिता को पता है, वह तुम्हें मिल जाएगा। जिसके लायक तुम होगे, जो तुम्हारी जरूरत होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपना कर्म करना है। कर्म तो आपको करना ही है, हर हाल में आपको कर्म करना है। आपको, आपकी अंतरात्मा को जो सही लगता है वह कर्म आपको करना ही है। और समर्पण का यही मूल है कि जो मैं कर सकता हूं करूं, और बाकी जो भी कुछ है वह ईश्वर पर छोड़ दूं और उसके लिए पागल ना हूं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने सवाल हमें भेजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।